ठीक है। तो देखिए हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 देखने जा रहे हैं। देखिए तो पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है। तो देखिए त्रिभुज ABC, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज ABC इसमें B समकोण बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज B, यहाँ ले लेंगे A, यहाँ ले लेंगे C। और देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB ये हो गया 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो BC हो गया 7। अब देखिए ये C, हम कल बताए थे कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस तो H से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमको साइन A कोस A, साइन C कोस C सब निकालने के लिए हमको कर्ण निकालना होगा। तो देखिए तो कर्ण का फॉर्मूला होता है H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब P का मान 7, तो 7 7 49, और यहाँ 24, तो 24 का स्क्वायर, चौबीस का स्क्वायर 576। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा, देखिए 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 625 का वर्गमूल 25। तो हमारा ये H का मान आ गया 25। अब हम साइन A कोस A का मान ज्ञात करें। तो देखिए पहला मान निकालना है हमको साइन A, साइन का फॉर्मूला P/H। अब देखिए हमको यहाँ A दिया हुआ एंगल, तो इस A के अनुसार चलेंगे। तो A के सामने वाला जो मतलब जो कोण रहेगा न्यून कोण, उसके सामने वाला P होगा। तो P का मान हो गया 7 और H का मान अभी निकाले हैं 25। तो साइन A का हो गया 7/25। इसी का दूसरा है कोस A। तो कोस A का फॉर्मूला होता है B/H। अब B होता है किसी भी एंगल का बगल वाला, यानी कि आधार। तो A के बगल में कौन है, तो 24, तो H का मान 25, 24/25। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा में है साइन C। साइन C, अब देखिए इस एंगल का बात नहीं कर रहा है, ये C का बात कर रहा है। तो C, अब देखिए साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब देखिए साइन C P/H, तो इस C के लिए P कौन हो जाएगा, सामने वाला। ये हो गया 24/25। अब इसी में दूसरा है कोस C। कोस का फॉर्मूला होता है B/H, B बगल वाला, B बगल वाला, तो बगल में 7 7/25। ये हो गया हमारा। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि tan P माइनस कोट R। देखिए यहाँ पे त्रिभुज हमारा आकृति दिया हुआ है। आकृति में यहाँ दिया, ये दे दिया P का मान, H का मान, तो हमको B का मान निकालना। तो B का नाम दिया हुआ है यहाँ पे QR। तो QR बराबर कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 12 का स्क्वायर 144। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारा B का मान आ गया 5। अब देखिए हमको बोल रहा है कि tan P माइनस कोट R का मान क्या। तो देखिए tan P, तब P एंगल का बात करते हैं, tan का फॉर्मूला होता है P/B। इस P के लिए लंब कौन हो जाएगा, सामने वाला, तो 5, और लंब बट्टा आधार, आधार कौन हुआ, बगल वाला, तो 5/12। कोट R, तब इस एंगल का बात कर रहा है, तो कोट का फॉर्मूला होता है tan का उल्टा, मतलब आधार बटा लंब, यानी कि B/P। तो B बगल वाला, तो बगल में 5, 5/12। तो ये दोनों सेम है, तो सेम में से सेम को घटाएंगे तो 0। तो दूसरा सवाल का आंसर हमको आया 0। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए तीसरा, यहाँ पे तीसरा सवाल साइन A बराबर 3/4। तो कोस A और tan A का मान क्या। तो देखिए साइन A बराबर 3/4, साइन का फॉर्मूला होता है P/H।
साइन का फॉर्मूला पी बाई एच। तो हमको इस कोस और टेन का मान निकालने के लिए बी का मान निकालेंगे। तो बी होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ 4, तो 4 चौका 16, और यहाँ पी का मान 3, तो 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो 7 है। चूंकि 7 का वर्गमूल निकले इसलिए 7 क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा। अब हमको निकालना है कोस ए। कोस का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच, और दूसरा निकालना है tan ए। tan का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। तो देखिए अब यहाँ बी का मान निकाले हैं, यहाँ हो जाएगा √7, और h का मान दिया हुआ है 4, और यहाँ पे है p बाई बी। तो p का मान हो गया 3, यहाँ लिख देंगे 3, और b निकाले हैं √7। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, हर एग्जाम में, और सबसे इम्पोर्टेंट एकदम इसको VVI समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सवाल दिया हुआ है 15 कोट A बराबर 8। देखिए बचपन में पढ़े होंगे, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाता है, ये जो गुना में है कहाँ चला जाता है, भागा में। ठीक है, इसी तरीके से इसको हल करेंगे तो देखिए यहां से ये 15 क्या है, गुना में है, ये हो जाएगा 8, और ये इधर गुना से इधर आएगा तो 8/15। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, b बट्टा p। b और p, तो हमको अब क्या निकालेंगे, h। तो h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान 15, तो 15 का स्क्वायर 225, और b का मान 8, तो 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2 289। 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। तो देखिए हमारा h का मान आ गया 17 सेंटीमीटर। अब देखिए बोल रहा है साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला होता है p बट्टा h। तो p का मान, अब देखिए p, तो p का मान दिया हुआ है 15, और h का मान निकाले अभी 17, और दूसरा है सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है, कल बताया थे कोस का, सेक कोस का उल्टा होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा h बाय बी। h का मान अभी निकाले हैं 17, और b का मान दिया हुआ है 8। ये हो गया हमारा आंसर। ये चौथा सवाल हो गया, और जो भी सवाल हम लोग कर रहे सारा का सारा सवाल NCERT का है। अब देखिए अगला ये 5 नंबर, आज पूरा NCERT हम लोग कर ही लेते हैं, 10 सवाल है। देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर दिया 12/13, तो अंतरिकोण, तो इसमें एक हम निकाल देते हैं, और बाद में आप लोग सारा निकाल के रखिए, कल हमको कमेंट में बताएंगे सर हमसे बन गया। तो देखिए सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, b बट्टा h। तो इसका हो जाएगा h बट्टा b। तो h और b हमको पता चल गया, तो p निकाल लेंगे। तो p बराबर क्या हो जाता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान 13 का स्क्वायर करेंगे 169, b का हो गया 12 का स्क्वायर 144। इसको घटाएंगे तो आएगा 25 का वर्गमूल 5। तो हमारा p का मान, अब देखिए इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से 1 दिया हुआ है, तो 5 निकाल लेना। हम लिख देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए पहला साइन, साइन का ये उल्टा होता है कोसेक, कोसेक ए। अब उसके बाद होता है कोस, और सेक तो दिया ही हुआ है, तो टैन, और टैन का ये उल्टा होता है कॉट। सब का मान आप लोग कल निकाल के हमको बताइएगा। अच्छा फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन का फॉर्मूला हो जाता है p बाय एच, कॉस का होता है b बाय एच, टैन का होता है p बाय b। और देखिए साइन का उल्टा है ये, तो साइन का उल्टा है, तो साइन p बाय एच, तो क्या हो जाएगा h बाय p। और यहाँ टैन का उल्टा कोट, तो टैन का p बाय b, तो ये b बाय
अब सिर्फ आपको मान बैठाना है, बैठा लीजिएगा। अगर 6 नंबर इसमें दिया हुआ है, ये सवाल अभी तक 2011 से लेकर 2026 तक में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार पूछा हुआ है एनसीईआरटी में, तो करा देते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो कोस ए और कोस बी तो दिखाए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। हम लोग पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। अच्छा, हम लोग देखिए त्रिकोणमिति पढ़ते इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग शेप ले लेते हैं। देखिए शेप ले लिए। अब देखिए इसका नाम रख देंगे ए, बी और सी। अब क्या बोल रहा है ये कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर, देखिए बी बोल रहा है तो बी हम ये एंगल नहीं ले सकते, तो बी क्या करेंगे, यहां ले लेंगे और इसको सी ले लेंगे समकोण। जो क्या दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, और यहां ले लेंगे तो समकोण हो गया, तो न्यून कोण ये एंगल है ये एंगल, इसलिए ए बी को यहां पे रखें। अब जो दिया हुआ है इसी को देखिए, हम लोग देखते हैं कोस ए बराबर कोस बी। देखिए कोस ए बराबर कोस बी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए कोस ए, इसमें आधार कौन होगा, बगल वाला, यहाँ क्या हो गया ए सी बट्टा आधार बटा कर्ण, कर्ण कौन है ए बी। और यहाँ देखिए कोस बी, अब इस एंगल का बात करेंगे तो अब क्या है, कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार तो क्या हो जाएगा इसमें सी बी, और कर्ण तो वही रहेगा। अब देखिए यहाँ ए बी से ए बी कट गया तो ए सी बट्टा सी बी। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ये जो ए सी है भुजा है ये, और ये सी बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग 9th क्लास की ज्यामिति में पढ़ चुके हैं कि सम्मुख भुजा का कोण बराबर होता है। अगर ये सामने वाला भुजा दोनों बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो हो गया कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये दोनों बराबर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम जियोमेट्री, मतलब ज्यामिति से। ये हमारे एक शिक्षक थे दरभंगा के, मुकेश कुमार, वो लिखते थे फ्रॉम ज्योमेट्री, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। चलिए वो नहीं रहे, लेकिन उसका ज्ञान उसके विद्यार्थियों के द्वारा हमेशा रहेगा। चलिए अब देखिए 7वां सवाल, यह है यदि कोट थीटा बराबर 7/8। ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है ये, सवाल नंबर 7, और ये हर बार पूछा जाता है लगभग बार, और ये बहुत सारा बच्चा इसमें कैलकुलेशन में फंसता है, सवाल कुछ भारी नहीं है। तो देखिए यहाँ कोट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, और हमको सवाल देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए इसको अगर हम a मान लेंगे और इसको b, तो a प्लस बी दिख रहा है, और यहाँ पे a माइनस बी, नीचे में भी देखिए a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी आप लोग 8 क्लास का 6 क्लास के अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों को तो पता ही था। चलिए देखिए अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर। अब देखिए एक आइडेंटिटी होता है जो पिछला क्लास में बता चुके थे, और नहीं पता है तो आप लोग देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाके। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को जब हम लोग चेंज करेंगे तो देखिए अब हम इसको ले जाएंगे, अगर यहीं पे लिख दे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
देखिए एक तो फॉर्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला मिला कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अब अगला फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए अब हम कोस स्क्वायर को इसी तरफ रखेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन प्लस से इधर जाएगा तो माइनस। तो जब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रहेगा तो साइन स्क्वायर होगा, और जब 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा तो कोस स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जब हम बैठा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस कोस है तो 1 माइनस कोस का साइन स्क्वायर। अब देखिए कोस बट्टा साइन कल पढ़ाए थे tan थीटा, कल क्या पढ़ाए थे कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा और बट्टा में कोस थीटा। ठीक है, अब ये tan, अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो tan का उल्टा होता है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो कोस बट्टा साइन तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट देखिए कोट का मान दिया हुआ 7/8, 7/8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 8 8 64, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए कितना आदमी रहेगा, बोलेगा नहीं सर हम कोट थीटा को बी बाई पी लिखेंगे, एच का मान निकालेंगे तो उसमें जोड़ घटाव इतना माइनस है कि उसको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए, इसीलिए आसान से बनाए खत्म कर देना, एकदम यूनिक तरीका है, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ये 7 नंबर सवाल हो गया, और आप लोग इसको रिवाइज अच्छा से कर लीजिएगा कि हर बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 8 नंबर, तो देखिए 8 नंबर में दिया हुआ है थ्री कोट ए बराबर 4। तो जांच करने के लिए बोला इसमें और इसमें मान बैठाना है। तो 3 कोट ए बराबर है 4, तो कोट, और देखिए कोट ए बराबर 4, ये 3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो कोट का हो गया b बाई पी। तो h का मान निकालेंगे, h का मान होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान 3, तो 3 3 9, और b का मान 4, तो 4 चौका 16। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो हमारा h का मान अब इसमें रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला। अब देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC जिसका B समकोण और tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हमारे टाइपर भाई साहब डाले ही नहीं है कि इसमें क्या होगा, आप लोग एनसीईआरटी में मिला लीजिएगा, हम फिलहाल इसमें मान निकाल लेते हैं। तो देखिए मान दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3, और tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो h का मान निकालना ही होगा। सवाल क्या पूछ रहा है आप लोग देख लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। तो h का मान होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ √3, तो √3 का स्क्वायर 3, दोनों को जोड़ेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2, h का मान 2 आ गया। अब अगला क्लास में देख लेंगे क्या छूटा हुआ है, उसको टाइपिस्ट से ऐड करवा देंगे। अब देखिए 9 सवाल हो गया। अब देखिए 10 बोल रहा है कि 10 में त्रिभुज PQR जिसका Q समकोण है, क्या है Q समकोण। तो हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। देखिए अब बोल रहा है कि PQR जिसका Q समकोण, तो समकोण के सामने में Q, अपना मन से P, और जहां मन होगा वहां लिख देंगे। अब देखिए एक दिया हुआ है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर, और एक चीज दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे। ये सवाल जो है ना मतलब बहुत ही से 7 नंबर था, वैसे ही ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, तो PR प्लस QR बराबर 25। अब देखिए यहाँ से PR बराबर 25 माइनस QR लिख देंगे, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और देखिए PR, और हम लोग कल बताए थे आपको कि एक प्रमेय होता है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है PR, तो PR स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान
पी क्यू प्लस क्यू आर। अब देखिए अब पी आर स्क्वायर, तो पी आर का मान हम समीकरण वन में क्या रखे, वन से रख देंगे, इसमें यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब देखिए पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर, और चूंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू का मान देखिए, पी क्यू का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और क्यू आर का मान नहीं है तो क्यू आर की जगह पे क्यू आर ही रख। अब देखिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप लोगों को पता ही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a इसको b, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 25 दूनी 50, और क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर में 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्यू आर प्लस में, उधर भी प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल। अब देखिए 625 में से 25 गया तो क्या रह जाएगा 600, और ये 50 क्यू आर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस। अब देखिए 0 से 0 कटा, 5 से 7 कटा तो 12, 12 बराबर क्यू आर, तो क्यू आर का मान आ गया हमको 12 सेंटीमीटर। जब समीकरण वन में क्यू आर का मान रखेंगे तो देखिए, तो यहाँ रख देंगे तो 25 में से 12 गया तो 13, तो पी आर का मान आ गया हमको 13। अब देखिए हमको सवाल में क्या पूछ रहा, अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि साइन पी कोस पी और टेन पी का मान क्या है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेके देख लेते हैं। अब देखिए हमको बोल रहा था साइन पी कोस पी और टेन पी, इस तीनों का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच, इसका होता है बी बाई एच, और इसका होता है पी बाई पी। और अभी हम लोग मान निकाले थे, यहाँ पे पी ले रहे हैं तो सामने वाला लंब हो गया, तो पी का मान है, पी का मान है 12, पी का मान 12, बी का मान 5 और एच का मान 13, वहां पे बैठा देंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्लास में इससे आगे देखेंगे। देखिए आप लोग इसे थंबनेल पे देखे होंगे कि हम लोग 2011 से लेके 2026 में जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी जितना भी पूछा हुआ है सब एक एक सवाल ऐप पे नहीं यूट्यूब पे पूरा। अभी आप लोग को अप्रैल है, अप्रैल से लेके टिल द एग्जाम यानी कि फरवरी तक पूरा एनसीईआरटी, पूरा क्वेश्चन बैंक होता है ना, पूरा क्वेश्चन बैंक का एक एक सवाल हम लोग करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। आप लोग को बस डेली जुड़े रहना, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।